तो वो कल्याण का मूल बन जाएगा। इसलिए 10वें स्कंद पूर्वार्ध में ब्रह्मस्तुति में ब्रह्मा जी ने कहा, आपके नित्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी कौन है? बहुत प्यारा श्लोक है। तत्तेनुकं सुसमीक्षमाणो तत्तेनुकं सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाक्पूर्वे विदधन् नमस्ते हृद्वाक्पूर्वे विदधन् नमस्ते जीवेतयो पदे सदा यथा जीवेतयो पदे सदा यथा तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणा, आपकी अनुकंपा का सुसमीक्षमाण माने अनुकूल से अनुकूल अथवा प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपकी कृपा का वर्तमान काल में प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए अपने शरीर में जो दुख सुख आया है उसको आत्मकृतम इति मत्वा, ये हमारा अपना किया हुआ ही हम भोग रहे हैं, ऐसा मान करके सुख पूर्वक भगवान की कृपा का अनुभव करता हुआ अपने शरीर के प्रारब्ध जन्य दुख आदि का भोग कर ले। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। कितना धैर्य होता है भोगने में, विचार कीजिए। आपने अड़ींग देखा है? अड़ींग गिरिराज जी के पास में अड़ींग, तो मथुरा रोड, गिरिराज जी से मथुरा रोड पे जाते हैं तो अड़ींग आता है। अड़ींग में एक कमल कुंड है। उस कमल कुंड के पास एक संत रहते थे। गौड़ी इस परंपरा के संत थे, बड़े भजनानंदी संत थे। अत्यंत निष्काम भाव से अहर्निश भजन करते थे। वृद्ध थे। एक शिष्य उनकी सेवा में रहता था क्योंकि शरीर बहुत वृद्ध था, और वो शिष्य भी ऐसा था, गुरुगत प्राण था, माने गुरु सेवा में प्राण समर्पित करके प्राणपण से लगा हुआ शिष्य था। निरंतर गुरु जी की सेवा करता, अहर्निश गुरु जी की सेवा करता। वृद्धावस्था वैसे ही थी और गुरुजी को एक भयंकर रोग हो गया, कंठमाल। ये पूरे गले में फोड़े, बड़े बड़े फोड़े निकलना, वो सब फोड़े बड़े हो गए, उनमें मवाद आ गया और भयंकर कष्ट, कंठमाल कहते हैं उस रोग को। और महात्मा ऐसे विचित्र कि उस भयंकर रोग में भी उनकी माला चलती रहती। शिष्य रोता गुरुजी की पीड़ा को देख करके, कहता गुरुजी आपकी दवाई, अरे बच्चा ही प्रारब्ध है, अपने आप कट जाएगा, भोगने से कट जाएगा। एक दिन गुरुजी की पीड़ा सहन नहीं हुई, वो कमल कुंड के पास बैठ करके रो रहा था। तो ठाकुर जी को दया आ गई, सच्ची घटना है ब्रज की। ठाकुर जी को दया आ गई तो कृष्ण बलराम गैया चराते भाई वहां से निकले ग्वारिया के वेश में। ग्वारिया को भेष धरि गायन पे आवे। ग्वारिया के वेश में ठाकुर, अरे बाबा काय को रो रहे, हमारे गुरु जी के ये हो गया, बीमारी हो गई बहुत, हम उनसे दुखी हैं।
इसलिए रो रहे हैं। गुरुजी तो कुछ नहीं, वो तो सह लेते हैं, पर हम नहीं सह पा रहे हैं। ऐसे सब पस चूरा है, कितनी पीड़ा होती होगी। तो ठाकुर जी बोले, देख बाबा, तेरो गुरु बड़ो हठी है। वो नेक मन में संकल्प कर लेना तो स्वस्थ है जाएगा। अपने ठाकुर जी ते प्रार्थना कर ले तो स्वस्थ है जाओ, पर वो प्रार्थना ही नहीं करे, न स्वस्थ है वे को संकल्प करो तो भाई में वाय आनंद है, कहा क्यों जाए। बोले नहीं, हमारे गुरु जी तो स्वस्थ होना चाहिए। बोले तो कोई बात नहीं, ले ये लूखरी ले जा। लूखरी माने जड़ी। तो जड़ी ले आए ठाकुर जी, कोई घास से उखाड़ के ले आए। बोले इसको ऐसे ऐसे कमंडल में ऐसे ऐसे पीसना और उसका पानी रात को लगा देना, ठीक हो जाएंगे। गुरुजी रात को लेटे, घाव सफा किए, कपड़े से पोछे, अब पोछ करके जैसी वो औषधि लगाई। सवेरे जब उठे गुरुजी तो पीड़ा कष्ट तो नहीं ही था, वो घाव के चिन्ह तक नहीं थे, एकदम ठीक। तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि नहीं। असाध्य रोग ठीक हो गया चमत्कार के रूप से, इस बात से प्रसन्नता होनी चाहिए थी। पर गुरुजी बड़े नाराज। बोले क्यों रे, ठाकुर जी ने हमको माला पहनने के लिए दी थी, और मेरी माला कहाँ गई? कौन सी माला? बोले भाई कंठमाल, बीमारी कहाँ चली गई? और सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने सब समझ लिया। अरे हमारे शरीर का प्रारब्ध हमको भोगने देते, तुम क्यों परेशान हुए? अब तुमने हमसे बिना पूछे अपनी इच्छा से काम को निकल जाओ सेवा से, अब तुम मत आना हमारे पास। बोला महाराज चाहे जितनी कठोर सजा दो, ये दंड मत दो। एक ही शर्त है, हमारी माला वापस ला, नहीं तो जा यहां से, करिया मोह करे यहां से। अब बेचारा शिष्य आके फिर सरोवर बैठ के फिर रोने लग गया। हे भगवान, गुरुजी तो बहुत नाराज, अब क्या किया जाए? कहते खाएंगे पिएंगे नहीं, हमारी माला लाओ। तो ठाकुर जी फिर गैया चराते भये, चराने के लिए सवेरे सवेरे ठाकुर जी फिर निकले। अब देखो गुरु सेवा का फल, शाम को दर्शन हुआ ठाकुर जी का, कृष्ण बलदेव का, सवेरे दर्शन हुआ। तो क्यों रे बाबा अब काय को रो रहे? बोले हम गुरु जी कहते हमारी माला चलेगी। अरे मैंने तो कल ही समझाई कि तेरो बाबा बड़ो हठी है, तेरो गुरु जी बड़ो हठी है, वो माने को नहीं, तो तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले हम गुरु जी की सेवा नहीं छोड़ सकते। तो ठाकुर जी ने फिर एक जड़ी उखाड़ के दी। बोले ले जाओ, लगा देना, माला फिर से गले में आ जाएगी। शिष्य आया, बोले मारा माला लेके आऊं, फिर गले में लगाया, फिर माला हो गई। और ठाकुर जी ने जाते जाते कह दिया, ये ज्यादा दिन का प्रारब्ध नहीं है, महीना 2 महीना का है, ठीक हो जाएंगे, तेरे गुरु जी अपने आप ठीक हो जाएंगे। शिष्य आया तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी वो कौन थे जिन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया? बोले बेटा तुम चूक गए, वे साक्षात कृष्ण बलदेव थे। ये है भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। हम लोग भक्त नहीं है भगवान के, इसलिए बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमारी बीमारी चली जाए, हमारा रोग चला जाए। क्यों चला जाए रोग, क्यों चली जाए बीमारी? रही आवे, ठीक है, औषधि करना वो भी भगवान की बनाई हुई एक मर्यादा, औषधि कर लो, पर वो भोगने में ही लाभ है। वो प्रारब्ध भोग शेष रह जाएगा तो उस प्रारब्ध को भोगने के लिए इस दुख में, संसार में पुनः आना पड़ेगा। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष ये है कि वो भोग शरीर से ही नष्ट हो जाए। तो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, निरंतर आपकी कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन और शरीर के सुख दुख का आपकी कृपा का अनुसंधान करता हुआ भोग,
और हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को, भगवान की विभूतियों को प्रणाम वंदन, इतना काम कोई जीव करे, साधक करे, तो मुक्ति है चरण कमलों में जिनके, ऐसे श्री कृष्ण की प्राप्ति का वह अधिकारी हो जाता है, अथवा मुक्ति पद की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। अधिकारी कैसे हो जाता? दाय भाग। दाय भाग माने होता है जैसे पुत्र अपने पिता की पैतृक संपत्ति का स्वाभाविक अधिकारी होता है, ऐसे ही भगवान की प्रेम रूपी संपत्ति, भक्ति रूपी संपत्ति, मुक्ति रूपी संपत्ति का वह स्वाभाविक अधिकारी बन जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।